अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होगे, जहाँ भी होगे अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में होगे। अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगी हूँ उसका नाम है इंसान से बंदा बनने का नुस्खा। इस तरह से तो बहुत सी बातें हैं इंसान को समझने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन ये जो आज का नुस्खा है वो इशफाक अहमद को उनके वक़्त के दानिश्वर बुज़ुर्ग ने बताया था। इशफाक अहमद कहते हैं, बुजुर्ग ने ज़मीन से छोटी सी टहनी उठाई और फर्श पर रगड़ कर बोले, आज मैं तुम्हें इंसान को बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूँ। जो मांग ले उसको दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। हजूम से परहेज करो, तन्हाई को साथी बना लो। जिसे खुदा ढील दे रहा हो उसका कभी एहतसाब ना करो। बिला ज़रूरत सच फसाद होता है। कोई पूछे तो सच बोलो, ना पूछे तो चुप रहो। लोग लज्जत होते हैं और दुनिया की तमाम लज्जतों का अंजाम बुरा होता है। ज़िंदगी में खुशी और सुकून कम हो जाए तो सैर पर निकल जाओ, तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी। देने में खुशी है, वसूल करने में गम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे। अल्लाह राज़ी रहेगा तो जग राज़ी रहेगा, वो नाराज़ होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। साधुओं में बैठोगे तो अंदर का साधु जाग जाएगा। तुम जब अजीज़ों, रिश्तेदारों, औलाद और दोस्तों से जुड़ने लगो तो जान लो अल्लाह तुमसे नाराज़ है, और तुम जब अपने दिल में दुश्मनों के लिए रहम महसूस करने लगो तो जान लो तुम्हारा खालिक तुमसे राज़ी है। हिजरत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। बाबा जी ने एक लंबी सांस ली, इसने मेरी छतरी खोली, मेरे सर पर रखी और फरमाया, जाओ, तुम पर रहमतों की ये छतरी आखिरी सांस तक रहेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी को खुद ना छोड़ना, दूसरे को फैसले का मौका देना। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कभी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता, मखलूक अल्लाह को छोड़ देती है। और ध्यान रखना, जो जा रहा हो उसे जाने देना, मगर जो वापस आ रहा हो उस पर कभी अपना दरवाज़ा बंद मत करना। ये भी अल्लाह की आदत है। अल्लाह वापस आने वालों के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखता है। तुम ये करते रहना, तुम्हारे दरवाजे पर मेला लगा रहेगा। मैं वापस आ गया और मुझे इंसान से बंदा बनने का नुस्खा मिल गया था। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मौजू बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।